14 जून शाम के 7:69 पे ईरान की आर्मी इजराइल पे आतिशबाजी छोड़ती है, जिसकी वजह से इजराइल में 10 करोड़ लोगों की जान नहीं जाती, क्योंकि इजराइल की इतनी पॉपुलेशन नहीं है। और इसी बीच पीएम मोदी का ये ट्वीट आता है, अरे बेटी चोर ईरान अभी क्यों पटाखे बजा रहा है, दिवाली तो नवंबर में है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग के बारे में। दोस्तों, ईरान शब्द चाइनीज भाषा के शब्द चूची चा का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ होता है बम बनाने वाला। और इजराइल शब्द भोजपुरी भाषा के शब्द काहो का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ होता है बम मिटाने वाला। और पाकिस्तान शब्द का अर्थ है भो। ईरान और इजराइल दोस्तों मिडिल ईस्ट में लोकेटेड दो कंट्रीज हैं, जो हर वक्त किसी न किसी जंग में उलझे रहते हैं। तो आइए दोस्तों इस ईरान और इजराइल की जंग को शुरू से समझते हैं। 2-2-2 यानी दे मजाक कर रहा हूं दोस्तों। 2-2-2 यानी 2 फरवरी 2002 को इजराइल दोस्तों एक बम तैयार करता है, जिसका नाम होता है बजते रहो बम। इजराइल ने इस बम को दोस्तों 2002 की दिवाली में बजाया, जिसकी वजह से इजराइल का पूरी दुनिया में रौला जम गया। अभी दोस्तों ईरान को इजराइल से थोड़ी जलन होने लगी। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर तुलसीदास खान ने इजराइल को एक मैसेज भेजा, क्या हमें भी एक बजते रहो बम दे दीजिए, हमें भी पूरी दुनिया में अपना रौला जमाना है। तो दोस्तों इजराइल ने ईरान को ट्वीट करके बोला कि ईरान तेरी अभी इतनी औकात नहीं कि तू इजराइल का बजते रहो बम बजाए, तू वही पुराना खड़ा मुर्गा यानी स्टैंडिंग कॉक पटाखे बजा और बजते रहो बम को बजाने का सपना भूल जा। #इजराइल रॉक्स ईरान शॉक। इजराइल के इस ट्वीट का जवाब देते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर तुलसीदास खान ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अबे ओ इजराइल, अब तुझे तेरी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। तू क्या सोचता है तेरे सिवा बजते रहो बम को कोई और नहीं बजा सकता क्या? बेटा अब तू देखेगा ईरान की असली पावर। अब हम इजराइल में घुस के बजाएंगे, और ये मत समझना कि बम की बात कर रहा हूँ। #इजराइल अब तोरी माँ का -- दोस्तों आप सोच के देखिए, दोनों देशों ने एक छोटे से बम के लिए इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। अगर इजराइल ईरान को बजते रहो बम दे देता तो शायद आज ये बात इतनी ज्यादा ना बढ़ती। इसके बाद 2-2-2 यानी 2 फरवरी 2002 को ईरान ने इजराइल की एम्बेसी चमचम चोमू पे एक अटैक किया, जिसमें 7 लाख से ज्यादा लोग नहीं मारे गए, क्योंकि एम्बेसी में कुल 5 ही लोग थे। इस हमले की निंदा करते दोस्तों बीबीसी ने बोला, वारे ईरान तेरा खेल निराला, इजराइल के 5 लोगों को मार डाला। और इस शेर के नीचे लिखा था दोस्तों, ईरान shouldn't have done that। चमचम चोमू कांड दिल को दहला देने वाली घटना है। हम चमचम चोमू एम्बेसी के विक्टिम्स के साथ लेटे हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम विक्टिम्स के साथ खड़े हैं, क्योंकि विक्टिम्स तो मर गए। #लोल। चमचम चोमू कांड के ऊपर दोस्तों आज तक न्यूज एक ट्वीट करते हैं, अगर पीएम मोदी ईरान के पीएम होते तो वो इजराइल के साथ ऐसा कभी ना करते। #2029 में भी मोदी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, गोदी मीडिया यहाँ भी अंधभक्ति फैलाने में लगा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, लेकिन गोदी मीडिया उस सीमा के हमेशा आगे ही रहता है। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं विमल पान मसाला। अगर आपको भी अपने दांतों का रंग पीला अच्छा नहीं लगता तो आज ही विमल का सेवन करें, और आज ही अपने दांतों का रंग पीला से लाल करें और बन जाइए अजय देवगन। बोलो जुबान केसरी। अगर आप दुकानदार को बोलोगे कि आपको ध्रुव ने भेजा है तो आपको मिलेगा पूरे 20% का डिस्काउंट। विमल, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बोलो जुबान केसरी। अभी टॉपिक पे वापस आते हैं दोस्तों आइए एक नजर मारते हैं ईरान और इजराइल के हथियारों के ऊपर। दोस्तों ईरान के पास तेल बहुत ज्यादा है, इसलिए वो अपने पूरे देश में पकौड़ों का लंगर लगा सकता है। लेकिन इजराइल के पास तेल नहीं है, तो अपने देश में पकौड़ों का लंगर नहीं लगा सकता। अरे कहना क्या चाहते हो? ईरान के पास दोस्तों 500 सुतली बम, 400 पैकेट खड़े मुर्गे के और 300 बॉक्स चिदम्बरम आतिशबाजी के हैं। और वहीं दोस्तों इजराइल के पास 500 सुतली बम, 500 खड़े मुर्गे के पैकेट और 300 बॉक्स लूनिक आतिशबाजी के हैं। अभी दोस्तों देखने में इन दोनों देशों के पास सेम टू सेम हथियार हैं, पर इजराइल के पास एक एडवांटेज है। इजराइल के पास आतिशबाजी रोकू सिस्टम है, जिसका नाम है चुलबुल। यह सिस्टम दोस्तों ऐसा है कि अगर 200 किलोमीटर की दूरी से कोई आतिशबाजी इजराइल की तरफ आती है तो चुलबुल उस आतिशबाजी को हवा में ही फटा देगा। लेकिन ईरान के पास भी दोस्तों एक सिस्टम है, खपा खप आतिशबाजी छोड़। खपा खप आतिशबाजी छोड़ दोस्तों एक ऐसा सिस्टम है जो एक ही बार में 69 आतिशबाजियां एक साथ छोड़ सकता है, जिससे शायद इजराइल का चुलबुल सिस्टम ना रोक सके।
लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या ईरान और इजराइल की जंग वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकती है? गोदी मीडिया ने तो दोस्तों ईरान के इस छोटे से हमले को ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत मान लिया है। On the brink of World War III. World War III has already started. The World War is already upon. ईरान और इजराइल की जंग के ऊपर दोस्तों लोगों की अलग अलग राय है। बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि हमें लगता है ईरान और इजराइल की जंग वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत करेगी, क्योंकि ईरान का नाम भी आई से शुरू होता है और इजराइल का नाम भी आई से शुरू होता है। #makes no sense। यूपी की बिंदिया कुमारी ने दोस्तों से नो टू वॉर वाली इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई, जिसे देख के डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया। बिंदिया कुमारी भेजा, हमने तुम्हारी से नो टू वॉर वाली स्टोरी देखी और तुम्हारी स्टोरी देख के मेरी आंखों में कोका कोला आ गया। अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच जंग ना हो। #ट्रंप ने वार रुकवा दी पापा। इसी बीच दोस्तों जर्मनी वालों ने बोला कि अगर किसी ने हमारे बिना वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो इसके ऊपर पोलैंड ने एक ट्वीट किया, तुम लोगों से बुरा वैसे भी कोई नहीं है। आइए यूपी के नौजवान कलुआ नरेश की एक बात सुनते हैं कि उनका वर्ल्ड वॉर 3 को लेके क्या कहना है। हम तो कब से तैयार बैठे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो और दुनिया तबाह हो, क्योंकि अभी हमने जिंदगी में कुछ किया नहीं है और लगता भी नहीं है कि हम जिंदगी में कुछ उखाड़ लेंगे। तो हम तो भैया ईरान और इजराइल दोनों को फुल सपोर्ट करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 करवाओ और दुनिया को तबाह करो, ताकि हमें इस घटिया जिंदगी से छुटकारा मिल सके। दोस्तों अगर आप भी कलुआ नरेश की तरह सोचते हो कि वर्ल्ड वॉर 3 होनी चाहिए तो आपका ब्रेन वॉश हो चुका है, क्योंकि दोस्तों वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन। आप सोच के देखिए, कोई परिवार साथ में खाना खा रहा है और अचानक से उनके घर पे एक बम या मिसाइल गिरती है, एक ही पल में पूरा परिवार उजड़ जाएगा। कई माहें अपने बच्चों से बिछड़ जाएंगी और कई बच्चे अपनी माओ से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों आप भी बिंदिया कुमारी की तरह अपने इंस्टाग्राम, ओनली फैंस, जीमेल, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो वहां से नो टू वॉर वाली स्टोरी लगाइए। क्या पता आपकी ओनली फैंस की स्टोरी को कोई बड़ा नेता देखे और ये जंग रुक जाए। फिलहाल के लिए दोस्तों ईरान और इजराइल की जंग को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले चंपकलाल को दोनों देशों के लीडरों से बात करने के लिए भेजा है, क्योंकि अब चंपकलाल ही दोनों देशों के लीडरों का हृदय परिवर्तन करवा सकते हैं। देखो नेतन्याहू बेटा, जंग में कुछ नहीं रखा। ए बुढ़े माधवी के दलाल, चुप, ठिश ठिश ठिश। इस वीडियो को दोस्तों यहीं खत्म करते हैं, तब तक हालेलुया।